हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी कमेंट कर रहे थे बहुत दिनों से कि श्री बाबू सिंह जय सिंह पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज फर्रुखाबाद पर एक रिव्यू ले आइए सर। कॉलेज का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है रियल में उतना है या नहीं है, कैसी फैकल्टी है, कैसा एकेडमिक्स है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक प्रोज कॉन्स बनता है कॉलेज को लेकर। तो स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे, हॉस्पिटल पूरा विजिट किया जाएगा, फैकल्टी से भी बात करेंगे, प्रिंसिपल सर से भी इंटरेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलो भाई देखते हैं कि किस तरह का कॉलेज है, कैसा कॉलेज है, इसके क्या फीडबैक्स हैं, जैसा बताते हैं वैसा है या कुछ और है। तो अभी हमारे पास में है दोनों स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप कर रहे हैं और पीजी वाले भी। तो इनसे एट द एंड अगर हम बात करें कि भाई कॉलेज कैसा है, प्रोज कॉन्स जानना है, तो ये दोनों स्टूडेंट बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बिकॉज जो पीजी करके आए हैं तो कहीं ना कहीं से उन्होंने यूजी भी किया होगा, तो उनका एक एक्सपीरियंस रहता है पूरा कॉलेज का। एट द एंड अभी जैसे क्लिनिकली सीख रहे हैं, तो दिस कॉलेज इज़ नोन फॉर क्लिनिकल एक्सपोजर। तो कैसा है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? आई एम डॉक्टर आकांक्षा। डॉक्टर आकांक्षा, आपने यूजी कहाँ से किया हुआ है? मैंने यूजी आगरा से किया हुआ है। यूजी आगरा के किस कॉलेज से? एसआरएस। एसआरएस आगरा से। जी। तो ये जैसे कॉलेज है वहाँ से आपने यूजी किया, तो ये क्या फ़र्क पाया? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? फर्क तो यहाँ पे क्लिनिकल पे है, पहले वहाँ तो क्लिनिकल नहीं था बिल्कुल भी, जैसे यहाँ पे है। हाँ, जैसे यहाँ पे ढेर सारे पेशेंट। क्लिनिकल आप जो अभी ट्रीट कर रहे हो, आपका आई थिंक फर्स्ट ईयर है। हाँ, मेरा फर्स्ट तो ईयर। किस तरह के पेशेंट को भी ट्रीट करने का मौका मिल रहा है? सभी प्रकार के, जैसे जो भी नॉर्मल डिलीवरीज यहाँ पे होती हैं सारी। हाँ। और जितनी भी इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं, पीसीओडी की जितनी भी गायनिकोलॉजिक जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं, सारी ट्रीट करने को मिलते हैं आप। तो मतलब अब वो थोड़ा सा फील आने लगा है डॉक्टर वाला, हाँ। बिकॉज नाम के आगे डॉक्टर भी लग गया है। जी। तो अब कर ले रहे हैं, मतलब जी, पहले जब स्टार्ट करते हैं, जब आयुर्वेद को लेते हैं बेसिकली, तो अब ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कौन सा कोर्स ले लिया है, जो बच्चों के साथ रहता है। आपके साथ भी ऐसा था? हाँ, स्टार्टिंग में तो लगता था ऐसा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब खुद इंडिपेंडेंटली हाँ। सब कुछ करते हैं ना, तो लगता है कि हाँ ठीक कॉलेज सिलेक्ट किया है, अच्छा कॉलेज, चॉइस अच्छा है। जी जी। कितनी एवरेज रेटिंग देना चाहेंगे 5 में से अगर देनी हो तो, ओवरऑल सारी चीज़? 5 आउट ऑफ 5। कितना इंटर्नशिप मिलता है? स्टाइपेंड हाँ, हमारा तो फर्स्ट ईयर में 10,000 है। 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। प्लीज़ पास कर देना। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज़ पूजा, डॉक्टर पूजा पांडे। डॉक्टर पूजा पांडे। आप कहाँ से हैं? मैं हूँ बांदा। बांदा से। यूजी कहाँ से किया आपने? मैंने अलीगढ़ से, अलीगढ़ जीवन के? ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे भी पीजी था, वहाँ से क्यों नहीं किया? बिल्कुल था पीजी, लेकिन मुझे एक्सपोजर के लिए मैंने ये कॉलेज चूज़ किया था। तो वहाँ पर पेशेंट फ्लो रहता था? बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे भी पेशेंट, मतलब इक्वल अगर देखा जाए उससे ये बेटर है। बेटर है। बहुत। यहाँ पे हो गया इसलिए यहाँ बेटर हो गया, वहाँ पे होते वहाँ नहीं, बेटर ऐसा हो नहीं जाता। है। हाँ। वहाँ पे मतलब जो क्लिनिकली नॉलेज था थोड़ा कम था, यहाँ ज़्यादा है। क्लिनिकल नॉलेज के इन टर्म्स अगर थोड़ा सा जज करें तो किस पॉइंट ऑफ से क्या पैरामीटर्स, मतलब ऐसा है फैकल्टी कि जो, है जैसे यहाँ या patient, कंसल्टेंट है क्या? जैसे ओपीडी पेशेंट 50 to 55 हैं एवरेज, और इससे ज़्यादा भी कभी कभी ओपीडी हो जाती हैं। आईपीडी पेशेंट भी 25 से 30 हैं, और मतलब इससे भी ज़्यादा हो जाता जाते हैं। हाँ, तो हम लोग को जो डिलीवरी है मतलब पर डे 2 से 3 तो मिलती ही है। बेसिक मिल जाता हाँ, है। बेसिक तो सीखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। कि जैसे वो सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है, तो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो वो क्या है? इसमें ये हो जाता है कि जैसे हम लोग पहले ये होता है कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, हाँ, तो हाँ। एक मेंटली मतलब हो जाता है कि हाँ Mindset वैसा बीएमएस, हो जाता है, हाँ हाँ। बीएमएस है, हम लोग को एक्सपोजर नहीं मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमने क्लिनिकली ज्वाइन किया है, एमएस है, सर्जरी कर रहे हैं गायनी से, तो उसमें हम लोग को काफ़ी पेशेंट मेन डिपेंड होता है कॉलेज पे। कॉलेज अगर अच्छा है, पेशेंट अगर अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट मिलेगा हम लोग को सीखने के लिए, क्लिनिकली नॉलेज मिलेगा। और यहाँ पर ये है कि हम लोग को इंडिपेंडेंट सब कुछ अकेले ही करने को मिलता है। हमारे जो अंडर द प्रोफेसर गाइडेंस ऑफ बिल्कुल किसके प्रोफेसर गाइडेंस में? हैं, डॉक्टर वंदना मैम है, अच्छा, उनकी गाइडेंस पे हम लोग सारे पेशेंट कितना रेट करना चाहोगे 5 में से? 5 to 5। 5 में से 5, ठीक है, थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम? माई सेल्फ डॉक्टर तनु कश्यप एन इंटर्न। अच्छा, इंटर्न चल रही है अभी, तो अभी एलोपैथ आयुर्वेदिक वाली चल रही है यहाँ पे? सर मेरा पोस्टिंग जो सर्जरी डिपार्टमेंट में है। सर्जरी डिपार्टमेंट में 6 महीने बाहर भी तो रहती है किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सर में? वो डिस्ट्रिक्ट वाली यहाँ से हो जाएगी, देन उसके बाद होगी। ये होने के बाद में होगी? जी सर। तो आपको फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक
पूरी कंप्लीट जर्नी में से कैसा कॉलेज समझ में आया? सर कॉलेज अच्छा है, एकेडमिक्स अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, टीचर्स वगैरह बहुत सपोर्टिव हैं, लाइब्रेरी भी है। खराब क्या है सबसे ज़्यादा? बैड एक्सपीरियंस क्या रहा? सर बैड तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ अच्छा है। प्लीज़ आगे पास करना। बैड एक्सपीरियंस क्या रहा? सर बैड एक्सपीरियंस तो नहीं था, सब 5 अच्छा ही साल था। होने वाले, अब तो हो गया होगा कोई ना कोई। नहीं सर, इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं था, सब नहीं, अच्छा ही कोई था। भी एक छोटा सा भी रहा हो, इट्स काइंड ऑफ कोई एक ऐसी स्टोरी रही हो जिसको हम बड़ा मेमोरेबल रखते हैं यार, कि पहले उतना अच्छा नहीं सर, था। मेरा इतना एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा सब good कितना अच्छा रेटिंग है। देना चाहोगे एकेडमिक्स को? सर 5। 5? फर्स्ट ईयर में पूछता तब भी 5 देते? हाँ सर, थोड़ा सा कम होता, 4 रहता। ऐसा 5 क्यों? हो गया मतलब तो- पहले उतना हम चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं सर, करते हैं। जब हाँ। यहाँ आए थे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, यहाँ रहे हैं, पढ़े हैं, तो नॉलेज हुई है, जानकारी बढ़ी, तो उस हिसाब से। ठीक है, आगे पास करना। व्हाट्स योर गुड नेम? डॉक्टर समीर मिश्रा। समीर, हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं रामपुर से हूँ। रामपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ, तो इस कॉलेज को क्या देख के सिलेक्ट किया हुआ था? मतलब यहाँ पे हम लोग तो ऑनलाइन रेटिंग देख के ही आए थे, मतलब टॉप 10 में यहाँ पे इसका रेटिंग था, तो हम लोग तो इसीलिए आए थे। मैं और मेरी सिस्टर दोनों लोगों ने यहीं से किया है। अच्छा, दोनों लोग हाँ, ने यहीं से किया हुआ है। हाँ, तो इट्स वर्थ इट और नॉट? बर्थ इट। अच्छा, फिर आगे पास करना। कितना 5 में से रेटिंग देना चाहेंगे? सर आउट ऑफ 5। 5 में से 5? यस बिल्कुल। कोई कमी नहीं आपके कैंपस में? नो। अगर थोड़ा सा एक संस्कृत एक बहुत टास्क रहता है बच्चों के लिए, तो आपको क्या लगता है उसको कैसे कवर अप करना चाहिए? बिकॉज अभी मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से भी जैसे मिलूंगा, बहुत सारे कैंपस विजिट किए, तो उनके साथ में ये टास्क आ ही जाता है कि संस्कृत ऐसा है कि जो डाइजेस्टेबल नहीं है। स्टार्टिंग में सब कोई डरता है, अगर बीएमएस ज्वाइन किया है या फिर मतलब उस लाइन पे जा रहा है, तो स्टार्टिंग में संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सबको डरावना लगता है। हाँ। तो क्या होता है, ऐसे टीचर अवेलेबल होते हैं संस्कृत सब्जेक्ट का ही, जो फर्स्ट ईयर में हमें प्रॉपर संस्कृत ही पढ़ना पड़ता है, पर संस्कृत ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि उसके मतलब हम लोग को सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल पे मतलब श्लोक बस पढ़ना पड़ता है। श्लोक के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, वो हम लोग को याद करने होते हैं, बाकी फिर संस्कृत का इतना यूज़ नहीं है। सिर्फ पेपर किस तरह से लिखते होता है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत? डिपेंड है पर मतलब कॉलेज का भी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड है कि कैसे लिखना है। स्टूडेंट पे भी है, अगर इंग्लिश अच्छी है उनकी तो इंग्लिश से ही लिख देते हैं संस्कृत, लेकिन वर्ड श्लोक वगैरह श्लोक से ही लिखे जाएंगे। श्लोक में ही लिखा जाएगा, वो मतलब इंग्लिश वाला नहीं चल। तो अभी मैं हूँ जयसिंह कॉलेज में, ये बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इनसे बात करेंगे यार कि क्या फीडबैक है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, कि क्या एकेडमिक्स है। तो व्हाट्स योर गुड नेम? मुस्तफ़ा। कैसा एकेडमिक्स है यहाँ का? एकेडमिक सर ओवरऑल ठीक ही है सर। ठीक ही है क्या? क्या नहीं रेडियस होता है? ठीक है, मतलब और क्या क्या होना चाहिए? कुछ कमी है? कमी सर नहीं, कमी तो नहीं है। क्लासेस रेगुलर लगती हैं? रेगुलर क्लास। क्या क्लास का टाइमिंग रहता है? क्या ड्यूरेशन रहता है? 9 to 4। 9 to 4। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गोरखपुर। क्या नीट स्कोर था? 306 सर। 306 था। या तो कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? सर ये मेरा फ्रेंड था। On the duration of नहीं, counseling, हाँ। मेरा फ्रेंड था, उसने बोला था कि इस बार ले लेते, ऐसे ही साथ साथ करते रहना। कौन फ्रेंड था? नहीं, यहाँ पे देखा, हाँ, फैयाज नाम है। अच्छा, है अभी यहाँ पे? मेजर। अच्छा, वो मेजर में चला गया। हाँ। तो मेजर यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा एकेडमिकली, कितना रेटिंग देना चाहोगे? आउट ऑफ 5 आई कैन गिव 4। 4? एक किस चीज़ का कम है? और क्या ऐसा लगता है जो कि होना चाहिए? क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले तो आयुर्वेद जो सर, हाँ हाँ, उससे मैं सर फैमिलियर नहीं था कि फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ कंपलसरी संस्कृत रहता है ना, तो ये मुझे बस पता था। हाँ, ये नहीं हाँ, पता था कि 5 years या 4.5 years श्लोका संस्कृत में पढ़ना रहेगा। तो इस वजह से अभी मैं डाउट में हूँ कि टीचर सही पढ़ा रहे हैं कि हम नहीं सही पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो रेटिंग सर ये पूरा प्रॉब्लम देने- आ रही है। मतलब हाँ, एक हाँ। संस्कृत इज अ फैक्टर की जो हमको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर हाँ, रहा तो है। ये इससे हम सीबीएसई बोर्ड से हो आप? आया तो संस्कृत थोड़ी बहुत समझ में आती है कि बिल्कुल नहीं आती है? आती है सर संस्कृत समझ में, लेकिन अब डीप पढ़ाई होती है ना संस्कृत की, तो वो नहीं आती है। आपको आती है संस्कृत समझ में? हाँ थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी सी। लास्ट टाइम संस्कृत कब पढ़ी थी, मतलब 8th स्टैंडर्ड में या 10th में? मैंने कभी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया तो संस्कृत पढ़ी है। पहली बार? पहली पढ़ रहे हो? बार। बचपन से आज बचपन तक से कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है? बचपन से कभी संस्कृत नहीं पढ़ी। तो कैसे ऑप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है? शुरू प्रॉब्लम हुई, फिर अब आदत सी हो गई है। अब आदत बनाते बनाते अब हो रही है आदत। अब इनहेंस कर ले रहे हैं? हाँ, अब इनहांस कर ले। अब ये शुरू में प्रॉब्लम बहुत नहीं दिक्कत बची हुई, मतलब? लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे आदत हो गई। क्या नेम है आपका? मेरा नाम अफान तनवीर। कितना नीट स्कोर था? मेरा नीट स्कोर 463। 463 था।
तो ये जयसिंह कॉलेज ही क्यों लिया? बहुत सारे कॉलेज हैं। कॉलेज बहुत सारे थे, काफ़ी लेट हो गया था। सारी काउंसलिंग निकल चुकी थी। फिर मैंने फर्स्ट टाइम आपका ही वीडियो देखा मैम के साथ में, जो पॉडकास्ट आया था आपका। तो वो वीडियो देखा, फिर आपसे ही कनेक्ट किया विशाल सर से। तो उन्होंने फिर काउंसलिंग कराई, फिर आपसे ही बात हुई थी मेरी। कॉलेज आके ये तो नहीं लग रहा कि फंस गए? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि फंस गए। एकेडमिक्स अच्छा है, सब कुछ मतलब डाइसेक्शन होता है अपना, प्रॉपर लैब होता है। हाँ, डाइसेक्शन हम लोग का प्रॉपर हुआ पूरा। और लैब में सारा सब कुछ है, इक्विपमेंट है, सब होता है। क्लासेस रेगुलर चलती हैं? हाँ, क्लासेस पूरी रेगुलर चलती हैं। और प्रिंसिपल की तरफ से स्ट्रिक्टनेस भी है कि अगर क्लासेस नहीं आओगे तो पेरेंट्स के पास नाम चला जाएगा या फिर ऐसा कुछ भी है। कितना परसेंट अटेंडेंस कंपलसरी? ऐसे तो 75% है। 75%? हाँ, कंपलसरी ये करना ही है। अब आते भी हैं सब, क्लास प्रॉपर रहते भी हैं सब बच्चे। क्या गुड नेम है आपका? सर मेरा नाम फिगाए रसूल है। सुधांशु? फिगाए रसूल। फिगांशु? फिगाए रसूल। फिगाया रसूल? जी सर। कहाँ से हो आप? सर लखनऊ से। लखनऊ से हो आप? जी सर। तो आपने सोचा था कभी कि BMS हमको लेना पड़ेगा? नहीं सर, सोचा नहीं था, बस ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट है, समझ लें। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट से अभी हमने उसको ऑप्ट किया है कि नहीं ऑप्ट किया? नहीं, ऑप्ट कर लिया है सर। ऑप्ट कर लिया? यही करना है। अब यही करना है। तो कितना आयुर्वेद समझ में आ रहा है? मतलब आ रहा है यूपी बोर्ड, दरअसल यूपी बोर्ड से हूँ ना, तो थोड़ा आ जा रहा है मतलब कोई। अच्छा, आ जा रहा है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से थे? हिंदी में। अच्छा, तब तो फिर आपने संस्कृत पढ़ी होगी? हाँ, टंकर। तो संस्कृत आपके लिए टास्क नहीं है? नहीं, ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब आती है, प्रॉब्लम आती है लेकिन। हाय एवरीवन, तो अभी मैं हूँ जयसिंह कॉलेज में और इस कॉलेज का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत सुना होगा सभी ने। अभी हमारे साथ में हैं प्रिंसिपल सर डॉक्टर मंजुनाथन सर। तो इनसे बात करेंगे कि सर यहाँ के क्लिनिकल एक्सपोजर में क्या खास है। आयुर्वेदिक कॉलेज में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्लिनिकल एक्सपोजर को मेंटेन करना, तो आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है? नमस्ते सर आपको। नमस्ते। ये हमारा श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का ये यूनिक हॉस्पिटल है यूपी में और नॉर्थ इंडिया में। हमने जो कंपेयर कर रखे थे स्पेशली ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ से जो मरीज जो आते हैं 350 से 400 तक OPD में आते हैं और जो IPD आता है तो तब 100-120 तक IPD बेसिस पे रहता है। हाँ, होता रहता है। और स्पेशली हमारा पास जो है स्पेशली हमारा प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोगा डिपार्टमेंट में ज़्यादा मरीज भी आते हैं। उसका रोज़ 1, 2, 3 तक डिलीवरी चलता रहता है। उसके साथ साथ डिलीवर होने के बाद हमारा बेस्ट जो फैकल्टीज़ हैं, जो हमारा कॉमर्बिलिटी डिपार्टमेंट दैट इज़ बाल रोग का है। बाल रोग में क्या ना NSC हमारा पास है, ये कहीं भी नहीं। इवन दो ना साउथ में भी इतना अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भी NSC नहीं है। लकीली हम जो है हमारा जो डॉक्टर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में है, कोई कहीं भी नहीं है NSC। ये हमारा यूनिक है इसका। उसके साथ साथ जो डिलीवरी होता है, डिलीवरी होने के बाद तुरंत जो हाँ हमारा NSC में आते हैं जो बच्चे, उसके साथ साथ हमारा एक किट देते हैं। उसका जो छोटे बच्चों के लिए क्या उनका हेल्थ बेनिफिट के लिए क्या क्या होता है, उसका सर्वांगा जो डेवलपमेंट के लिए उसका एक किट हमारा स्वर्णाप्राशन होता है। उसके साथ साथ अभ्यंग करने वाला जो एक तेल भी रखते हैं, उसका बेसिक जो उसका क्या चाहिए वो होता है। उसके अलावा हमारा सर्जरी है, जो शल्य डिपार्टमेंट है, शल्य डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा है। हमारा पास जो मैडम भी हैं डॉक्टर सुनीता यादव मैडम, हमका सपोर्टिंग के लिए मॉडर्न से। उसके साथ साथ हमारा जो है हमारा थोड़ा सा हम स्टूडेंट्स पे आएंगे कि स्टूडेंट को सीखने के लिए हॉस्पिटल में हम लोग कब लाते हैं, कौन से ईयर में लाते हैं? जो एक्चुअली जो ऐसा आते तो फर्स्ट ईयर से हमने जो प्री क्लिनिकल एक्सपोजर है, और प्री क्लिनिकल एक्सपोजर मतलब फर्स्ट प्रोफेशनल का जो बच्चे जाते हैं, जो हमारे पास त्रिदोष सही सप्ताह धातु जो हमने कहते हैं, उसको असेस कैसे जो करना है और हमारा मरीज के पास आकर के जो चेक करते हैं। देन नेक्स्ट सेकंड प्रोफ में आते हैं। सेकंड प्रोफ में जो लोग डायग्नोसिस के पार्ट में आते हैं, इसलिए जो मरीज आते हैं मरीज के पास हम छोड़ देते थे, उसका हिस्ट्री कैसे लेना, उसको क्या कैसे उन्होंने डायग्नोसिस करना, तो क्या मरीज जो है ना, तो बच्चा यहाँ से क्लिनिकली एक्चुअली टच कर रहा है, टच करते हैं सर। उनका जो क्योंकि उनका प्रोफेशन का जो लिमिटेड होता है, उनका उतना कितना हो सकता है उतना हमने जो उनका हम बच्चों का एक्सपोजर करते रहते हैं। ये चीज़ एक और इम्पोर्टेंट, PG वालों के लिए यहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब अटेंडिंग है सारे, मैंने ऐसा सुना हुआ है। ये तो हमारा नॉन अटेंडिंग हम लेते नहीं, क्योंकि इतना बढ़िया हॉस्पिटल चलता है तो मीन्स मतलब जो उन लोगों का ऑन पेपर रखेंगे तो हमका फ़ायदा, उनको भी नुकसान है, हम लेते ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये चीज़ हमारा पास 18 सीट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट मिलके 18 बच्चे हमारे पास ही। तो आपके यहाँ मैंने
फैकल्टी का भी सुना होगा कि फैकल्टी यहाँ पर पूरी है, एक भी ऑन पेपर नहीं है। Yes, sir. सच है ये? यस सर, ये कोई रिलैक्सेशन भी नहीं लेते हैं ऐसा नहीं देते थे, क्योंकि हाँ। जो हमने जो क्या ना इंडिया में किसी कॉलेज में जाए एटलीस्ट कोई ना कोई नहीं, ये एक बंदा तो होता है, बट हमारा कॉलेज में ऐसा नहीं। 55 लोग हमारा पास रेगुलर हैं। आज मिलेंगे? आज मिलेंगे सर। कुछ लोग छुट्टी पे हैं, 2-3-4 लोग हैं। हाँ, हाँ। बाकी तो सब बाकी हमारे सारे पास हैं, सब हैं हमारा पास। तो ठीक है, अभी हम लोग एकेडमिक्स में भी चलेंगे। हॉस्पिटल वाला हम सारा सर घूम लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो हम किसके लिए जाने जाते हैं, किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? सो आते हैं यूजुअली जो शल्य मीन्स हाँ। मतलब सर्जरी पेशेंट और कॉमरबिलिटी पेशेंट मीन्स मतलब प्रसूति तंत्र वाला जो है, और जनरल मेडिसिन का जो काय चिकित्सा वाला है। इवन द पंचकर्मा हमारा पास भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग जो सौ से आया इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट उन्होंने जो अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा भी है। चलो अभी पंचकर्मा चलते हैं सर हम। जी ठीक है। तो हमारे साथ में अभी हैं डॉक्टर श्रीनाथ सर, जो कि पंचकर्म डिपार्टमेंट से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर। आपके यहाँ पंचकर्म में कितने पेशेंट लगभग आ जाते हैं? More than 40-45 patients पर डे बेसिस? पर डे नहीं, पर डे अराउंड 20-25 पेशेंट्स आते हैं। मतलब अच्छा। मैक्सिमम हमको अच्छा पेशेंट्स मिल रहे हैं अभी। तो जैसे अभी कितना समय हो गया आपको यहाँ पे जीएस ग्रुप मैं अभी अराउंड 3.5 years हो गया। 3.5 ईयर। तो अगर थोड़ा सा बहुत पहले जाएं, 3 साल पहले उतने पेशेंट्स आते थे? उस समय इतना ज़्यादा पेशेंट नहीं है, बट उस समय क्या है ना, आयुर्वेद इतना प्रचार भी नहीं है। अब अभी केरल से आया, केरल से उतना वो केरल वाला पंचकर्मा इधर इतना जानकारी नहीं है लोग को। इधर आने के बाद थोड़ा 2-3 पेशेंट आया, जिसको ट्रीटमेंट दिया, उसको फ़ायदा मिला, उसके ऐसे रेफर करके आया कुछ पेशेंट्स। वो भी हमारा साथ दूसरा एक सार भी, हम ज़्यादा स्किन स्पेशलिस्ट ऐसा स्किन वाला डिसीज हम मैनेज करते हैं। ओके, स्किन डिसीज जो वाइट वाला हो जाता है डिफरेंट, अभी सोरियासिस आते हैं, डिफरेंट स्किन कंडीशन आते हैं। ओके, सर हमको पेशेंट को ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। मतलब नॉर्मली दूसरा देखा तो पेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, मतलब शोल्डर पेन, मतलब काम करने वाले लोग हैं ना ज़्यादा, मतलब जैसे हाथ उठाने में किसी को दर्द हो रहा है, हाँ मतलब ज़्यादा बैठने के वजह से, मतलब कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम बैठ रहे, क्लास में खड़े होके क्लास कर रहे, तो इसको दर्द ज़्यादा होगा। बॉडी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, इसके लिए हमारा पंचकर्मा में अच्छा सुविधा है। तो पंचकर्मा में हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं? मतलब एलोपैथ में देखें तो हॉस्पिटल में बता देते हैं लोग कि इनका भाई ऑपरेट करना पड़ेगा। यस यस। पंचकर्म में विदाउट ऑपरेट हम लोग उसको रिजॉल्व कर दे रहे हैं। हाउ? मतलब ये चिकित्सा इस पंचकर्मा पूरा चिकित्सा देगा तो काय चिकित्सा से पार्ट में आएगा पंचकर्मा। तो पहले चिकित्सा है तो उसमें सामान्य चिकित्सा मतलब पैलिएटिव टाइप होता है, उसमें शोधन भी आता है, मतलब कम्प्लीटली एलिमिनेट करके उसके रूट कोज से वो डिसीज को निकालने वाला ऑप्शन। मतलब पंचकर्मा में कर रहे रूट कोज से, अभी स्किन डिसीज फॉर एग्जाम्पल, ऐसा उसका रूट कोज से उसको निकाल के वो पूरा उसको पेशेंट को डिसीज क्योर करने वाला ऑप्शन होता है पंचकर्मा। तो चलिए अंदर चलते हैं। जो पेशेंट अभी है आपके पास, आप मुझे बताइएगा कि किस चीज़ का ये पेशेंट है और यहाँ पे हम लोग किस तरह से इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सर अभी ये जो पेशेंट है इनको क्या प्रॉब्लम है? इसको प्रॉब्लम आते हैं पूरा एक हाथ में नमनेस, और इसको पूरा नेक रोटेशन करने के लिए दिक्कत हो रहा है, मतलब स्टिफनेस हो रहा है, स्टिफनेस इन द नेक, टाइट हो जाता है, टाइट हो जाते हैं, मतलब एज भी है उसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो ये इस कंप्लेन के लिए आया पेशेंट, हमें अभी इधर शुरू किया है अभ्यंग। सो हाउ विल ट्रीट, कैसे ट्रीट करेंगे? मतलब इसमें हम पहले चीज़ इधर हमको मिला है स्टिफनेस, वो स्टिफनेस को हम निकालना है पहले। मतलब वो हम नॉर्मली हम आयुर्वेद में बताया है अभ्यंग, मतलब ऑयल एप्लीकेशन, एक बाम्बू में ऑयल अप्लाई करके उसको थोड़ा स्वेदन किया तो वी कैन बेंड दैट बाम्बू। ओके, वैसा ये नॉर्मल है। सो इसी तरीके से पंचकर्मा भी ये मेन बॉडी में करेंगे तो वो भी स्मूथ हो जाता है। मतलब कितना भी बॉन्ड्स है, फॉर एग्जांपल स्पाइन, वो हमको हमारा तरह से वो सही कर सकते, बेंड कर सकते, एडजस्ट कर सकते। इट्स काइंड ऑफ थेरेपी। हाँ, दैट इज अ काइंड, नॉर्मली पूर्व कर्म बोलते हैं अभ्यंगा। अभ्यंगा मीन्स दैट मसाज, दैट्स अ मेडिकेटेड ऑयल मसाज, ये पूर्व कर्म करते हैं। मतलब उसके हाउ बाद मच टाइम दे विल टेक, मतलब इनको कितना ड्यूरेशन लगेगा, मतलब कितने दिन तक लगातार आके ये सब थेरेपी कराना पड़ेगा? नॉर्मली अभ्यंग करने के लिए अराउंड 45 मिनट्स मिनिमम करना है। मतलब हमारा पूरा दादू में वो एंटर करने, ऑयल का वो प्रभाव एंटर करने के लिए कितना मिनिमम 45 मिनट्स चाहिए। सो थेरापी का डेज फिक्सेशन कैसे करना है वो पेशेंट का कंडीशन के अनुसार होगा। मतलब नॉर्मली हम 7 डेज के लिए करते हैं, नहीं तो 14 डेज के लिए, नहीं तो 21 डेज के लिए, मतलब एक शेड्यूल में होता है।
उसी के अनुसार इसमें अलग अलग एज पर द प्रॉब्लम अलग अलग थेरापीज होते हैं। आज इसको होगा अबिंग करेगा, उसके बाद ये हम बनाया है पोडली, पत्र पोडली, मतलब अलग अलग बाद हर पत्ता होता है, वो पत्ता हम यूज़ करके कुछ अलग मेडिसिन भी मिला के पूरा फ्राई करके पोटली बनाएगा। सो ये पोटली से इसके बाद पोटली मसाज होगा। सो इसके बाद पेशेंट को नस्य भी देते हैं। नस्य मीन्स वन ऑफ द पंचकर्मा प्रोसीजर, और नाक से तेल डालते हैं। सो इसके एक्शन जल्दी मिलेगा हमको, पेशेंट को स्टिफनेस कम होगा, मूवमेंट्स जल्दी सही आएगा। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? पूजा सिंह। पूजा सिंह, कौन सा बैच है आपका? सर मैं 17 बैच है। 17 बैच है, तो अभी इंटर्नशिप चल रही है आपकी? यस सर। ये आयुर्वेदिक वाली है इंटर्नशिप? हाँ सर। तो क्या इंटर्नशिप किस तरह से होती है, कैसा इसका रोटेशन रहता है? सर इंटर्नशिप में हम लोग को ओपीडी रजिस्टर, वो जैसे कि पेशेंट आते हैं तो उनका रजिस्टर मेंटेन करना होता है। और फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं तो हमको प्रैक्टिकल सारी चीज़ें मैम करवा के बताती हैं, ऐसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग को करना पड़ता है। अभी जैसे कितना सीख गए हैं, कुछ बहुत आने लगा है, मतलब डॉक्टर वाली फीलिंग आती है कि हाँ कुछ काम के बने कि नहीं बने? हाँ सर आने लगी है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को 5 to 6 डेज हो गए, बट पंचकर्मा थेरेपी थोड़ी बहुत आने लगी है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम जयसिंह कॉलेज की बात करें तो फर्स्ट ईयर में क्या सीखते हैं, सेकेंड ईयर में क्या सीखते हैं, देन थर्ड ईयर में क्या, फोर्थ ईयर में क्या, और अभी फाइनल ईयर में हो, इंटर्नशिप गोइंग ऑन है, तो अभी क्या सीख रहे हैं इस तरह से? सर इंटर्नशिप में ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर जितना हम लोग को पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन रहता है। ज़्यादा चीज़ रहती है। तो और यहाँ पे कैसे सीखते हैं, मतलब जैसे बहुत बार होता है कि टीचर्स नहीं सिखाते हैं, ऐसा हुआ है कभी? सर ऐसा तो ऑलमोस्ट हम लोग पूछते हैं तो सारी चीज़ें हमारे टीचर्स बताते हैं। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कितना रेट करना चाहोगे एकेडमिकली? एकेडमिकली आई विल रेट 5 out of 5। और हॉस्पिटल को? हॉस्पिटल क्लिनिकल एक्सपोजर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं सर हम लोग को सीखने के लिए। गायनी में इतने सारे पेशेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो मतलब पेशेंट की कोई कमी नहीं है, सीखने की कोई दिक्कत। तो हमारे साथ में सर भी हैं और पेशेंट भी हैं, और सामने प्रोसेस हो भी रहा है, सिरोधरा अभी इनका चल रहा है प्रोसेस। तो मैम आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर मुझे यहाँ पे पीछे स्लिप डिस्क था और L4 L5 में प्रॉब्लम था। उसके अलावा मुझे सर्वाइकल भी था, ये वाला शोल्डर यहाँ से वहाँ तक घुटना नहीं था। इसके लिए मैंने डॉक्टर को दिखाया। मेरा कानपुर से भी इलाज चला, मेरा लखनऊ से भी चला, ग्वालियर से, कई शहरों से मेरा इलाज चला। इवन यहाँ फर्रुखाबाद के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनको मैंने दिखाया, सबको दिखाया, और मुझे कहीं फ़ायदा नहीं, मतलब फ़ायदा उतना ही मिलता था जब तक हम दवाइयाँ खाते थे, पेन किलर खाते थे। और ये सब चीज़ें कर करके मेरा वेट भी लूज़ हो गया, कम से कम 6 से 7 kg मेरा वजन गया। जो मेरे फेस का ग्लो था, जो मैं पहले थी वैसी बिल्कुल हो गई, मतलब ख़त्म ही सी मान लो। एक तरह से 24 घंटे बेल्ट बांध के रखना, इसकी सिकाई करते रहना, ये सब हमारा रूटीन हो गया था। फिर मुझे एक मीटिंग में एक दीदी हैं, उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया कि वहाँ जाके देख लो, हमको आराम मिला है। उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो जब मैं यहाँ फर्स्ट डे आई, मैंने देखा तो पंचकर्मा, मैंने सोचा कि मैं इतने बड़े बड़े लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर सब जगह डॉक्टरों को दिखा के आई हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, एक ऑयल से हमारा क्या होगा। बट मैंने कहा कि चलो अब आई हूँ तो करवा लेती हूँ, देखते हैं क्या जड़ी बूटी लगाते हैं, क्या करते हैं। तो फिर इन लोगों ने हमारा ट्रीटमेंट फर्स्ट डे किया, तो मुझे थोड़ा कुछ लगा फ़र्क। फिर मेरा हुआ 10 डेज, 10 डेज में मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला। फिर मैंने आना ही शुरू कर दिया, और मेरा कम से कम 1 महीने में मुझे आराम मिल गया। ये कह सकते कि पहले मेरी बेल्ट थी वो छूट गई, बेल्ट बंधना, मेरा हाथ प्रॉपर वर्किंग है, हाँ, मूव करने लगा। और मैं धीरे धीरे करके मैं 2-3 महीने में बिल्कुल फिट हो गई। अभी दवा चल रही कि बंद हो गई? अभी तो मेरी दवा बंद हो गई है। अच्छा, अभी बंद हो गई। हाँ, अब तो मेरी दवा, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं अच्छे से चल रही हूँ, आप सब लोगों के सामने हूँ। तो सर जैसे मैम ने बताया इनको जो प्रॉब्लम था स्पाइन का था, हैंड ऊपर नहीं हो रहा था, तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं पंचकर्मा? पंचकर्मा में इसमें मेनली हमको पूर्व कर्म बोला है ना, स्नेह एंड स्वेदन, मतलब पोलिएशन थेरापी एंड दैट फर्मेंट, दैट फ्यूमिगेशन थेरापी, दैट दिस दोनों थेरापी में हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा प्राइमरी लेवल। सो इसमें एक पंचकर्मा में हमको यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशली सर्विकल रीजन में इशू है, लंबा रीजन में इशू है। सो सर्विकल रीजन में हमको नस्य कर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरापी। नस्य कर्मा में हमको ये नर्व को अच्छा से सही करके पूरा इसका मूवमेंट वगैरह, मसल का मूवमेंट सब उसको सही करेगा। सो नस्य कर्म इसमें किया है, वो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा वो हाथ मूवमेंट बोला है, सो ये नस्य ये नर्व को सही करके हाथ मूवमेंट भी सही करेगा जी। सो ये नस्य कर्म अच्छा है। देन दूसरा हम किया है पूरा नॉर्मल पूर्व कर्मा, अभ्यंग, पत्र पोड़ली, स्वेदा, कड़ी वस्ती। कड़ी वस्ती मीन्स कड़ी प्रदेश में और लंबा रीजन में ऐसा आटा से बना के उसमें तेल डालने वाला तरह होते हैं। उसमें हमको अराउंड 30 to 35 मिनट्स हम रखते हैं तेल। वो कैसे करते हैं?
मतलब लंबार स्पाइन में आटा से हम एक अच्छा हाँ वो बना के सर्किल बना के सर्कल बना के उसके अंदर तेल रखते हैं, मतलब गरम तेल रखते हैं, मतलब अराउंड 30 to 35 मिनट्स। बीच में उसका टेम्परेचर के अनुसार हम चेंज करते वो ऐसे टेम्परेचर मिनिमम ऐसे रखते हैं। इट्स मीन कि पंचकर्मा काम कर रहे हैं। अच्छा सर, केरल का फ़ायदा मतलब फर्रुखाबाद के भी लोग ले रहे हैं। मिलेगा।